वापस आ गया हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि डरना भी जरूरी है। यह घटना दुर्गा पूजा के समय की है, जो शुभम और सोनू दो भाइयों के साथ घटी। शुभम ने हमें बताया कि दुर्गा पूजा का इंतजार हम पूरे साल करते हैं, लेकिन 2019 की दुर्गा पूजा हमें हमेशा याद रहेगी। दुर्गा पूजा के दिन थे। उन दिनों हम खूब मस्ती करते हैं और जगह जगह पूजा के पंडाल में जाकर पूजा करते हैं। पूजा का तीसरा दिन था। हम घूम घूम कर बहुत थक गए थे कि अचानक मेरे छोटे भाई सोनू ने कहा, चलो भैया घर चलते हैं, आज बहुत थक गए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने बाइक घर की तरफ मोड़ दी। रात के 1 बज चुके थे। घर पहुंचते ही हमने देखा कि घर की लाइट गई हुई है और पूरे घर में अंधेरा है। मैंने सोनू से बोला कि पता नहीं लाइट कब आएगी, छत पे ही चारपाई डालकर सोते हैं। मेरी बात सुनकर सोनू ने छत पर जाकर चारपाई पर बिस्तर लगा दिए। सारा दिन थके होने की वजह से हमें काफी गहरी नींद आ गई थी। सोते हुए अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी चारपाई पर आकर कोई बैठा है, जिसके बैठने से चारपाई में आवाज भी आई और एक तरफ से वह दब भी गई। उस दबाव को मैंने साफ साफ महसूस किया। फिर मैंने उठकर इधर उधर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अपना वहम समझकर मैं दोबारा अपने बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे सोनू का ख्याल आया तो मैंने उसे उठकर देखा तो वह गहरी नींद में सो रहा था। उसे इस तरह से सोता देखकर मैं मन ही मन बोला, शायद थकान की वजह से मुझे कोई वहम हुआ होगा। सोते सोते फिर से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई आकर बैठा है। मैंने अंधेरे में ही आंख खोलने की कोशिश की। गली में लगी हुई स्ट्रीट लाइट की रोशनी ज्यादा तो नहीं थी, पर फिर भी मैं अपने आसपास देख पा रहा था। मुझे किसी के होने का एहसास साफ साफ महसूस हो रहा था, जैसे पास में मेरे बैठा कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। मैंने घबराकर उठना चाहा, पर फिर भी मैं उठ नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत से उठना चाहा, पर मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मेरा दम घुट रहा था। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने बांध दिया हो और मेरे पैर जम गए हों। मैं अपने भाई सोनू को आवाजें दे रहा था, सोनू सोनू। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज अंदर ही घुट गई हो और मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं अपने आप को पूरी तरह से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपना शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा था। मैं अचानक झटके से उठा और सोनू की चारपाई के पास जा पहुंचा। उसे सोता देखकर मैंने उसे 2-3 आवाजें दी, पर वह मेरी आवाज सुनकर भी नहीं उठा। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि कहीं सोनू के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ जैसा मेरे साथ हुआ। मैंने पास ही पड़े मटके से पानी लेकर उसे पानी के छींटे देकर उठाया। सोनू उठो, सोनू उठो। वह जैसे गहरी नींद से जागा हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुझे, इतनी देर से उठा रहा हूँ? तो उसने ठीक वही बताया जैसा मेरे साथ हुआ था। हम दोनों बेहद डर गए और सहम गए। हम बहुत हैरान थे कि हम दोनों के साथ ऐसे कैसे हुआ। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर सारी छत को अच्छे से देखा, पर हमें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद हम छत पर सो ही नहीं पाए और नीचे चले गए। तब तक लाइट भी आ चुकी थी। दुर्गा पूजा का चौथा दिन था। हम पूजा में जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक मेरी नजर सोनू के चेहरे पर पड़ी। उसकी गर्दन पर बड़ा सा चोट का निशान था। वह देखकर मैं डर ही गया और खुद का चेहरा भी देखने के लिए मैं आईने की तरफ भागा। मैंने देखा कि ठीक वैसा ही निशान मेरी भी गर्दन पर था। मुझे अब विश्वास हो चुका था कि रात की घटना हमारा वहम नहीं थी। सच में ही हमारे साथ वह घटना घटी थी। रात को हमारे साथ क्या हुआ यह तो हम नहीं समझ पाए,
पर उसके बाद हमने छत पर सोना छोड़ दिया और फिर दुर्गा माँ का धन्यवाद करने के लिए हम पूजा की तरफ चले गए।